नमस्कार, खबर आजकल में आप सभी का स्वागत है। मैं अमर शाह आप सभी के साथ मौजूद हूँ और आज एक दुखद घटना के साथ आप सभी को जानकारी देना चाहूँगा। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि 29 वर्षीय सोनिया शाह नामक एक महिला जो दार्जिलिंग मोड़ के नज़दीक शिवनगर के पास रहती थी और बीते दिन वह अपने घर पर झुलंत अवस्था में पाई गई है। परिवारजनों का अंदाज़ा है, लड़की के पक्ष से अंदाज़ा है कि उन्हें बताया जा रहा है कि उसके हस्बैंड के द्वारा यानी उनके पति के द्वारा उसे मारकर लटका दिया गया, ऐसा आरोप उन्होंने लगाया है। सोनिया शाह के परिवार के एक रिलेटिव के अनुसार बताया गया है कि सोनिया को 3 महीने पहले बड़ी बेरहमी से उसके पति के द्वारा पीटा गया था और उसके बाद वो अपने घर लौटी थी। उस वक्त उसके हस्बैंड के ऊपर कई तरह के केस मुकदमे शुरू हुए और उसके बाद उसके पति को जेल भी हुई थी और उस समय उसके पति ने कई बार उनके घर पे माफ़ी मांगा और बाद में जाकर सोनिया वापस उनके घर गई। ये घटना पिछले 3 महीने यानी कि 19 मई की है। उस वक्त की ये घटना थी और बड़ी बेरहमी से उसे पीटा गया था, ऐसा उनके परिवार वालों ने बताया है। साथ ही साथ इसके संबंध में एक एफआईआर भी जो है वो किया गया है। बीते दिन यानी कि 31 अगस्त को सोनिया जो है वो अपने घर पे झुलंत अवस्था में पाई गई। हम आपको बता दें, सोनिया 2 बच्चे की माँ है। उनके 2 बच्चे हैं, दोनों लड़के हैं। एक का उम्र 5 साल और एक का उम्र 2 साल है और अपने पीछे वो इन्हें छोड़ कर गई है। उनके परिवार वालों का मानना है कि सोनिया ऐसा कदम बिल्कुल नहीं उठा सकती क्योंकि 3 महीने पहले जब उसकी पिटाई हुई थी, गंभीर रूप से वो घायल हुई थी, उस वक्त भी उसने इस तरह के कोई कदम नहीं उठाए और इससे पहले भी कई बार ऐसे मारधर हुए हैं, लेकिन उसने ऐसा करने का हिम्मत, आत्महत्या करने का हिम्मत नहीं जुटा पाई थी और वो उन्होंने ऐसा कुछ किया भी नहीं। लेकिन अचानक से 3 महीने बाद जब वो खुद अपनी मर्जी से अपने पति के साथ उसके घर पे रह रही थी, ऐसा क्या हुआ जो वो सुसाइड कर ली। और यह एक जांच का विषय है जिसे लेकर पुलिस इस घटना की पूरी जानकारी जो है वो इकट्ठा कर रही है, जांच कर रही है। वहीं दूसरे तरफ सोनिया के पति दिलीप राय जी का कहना है कि उनके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। 3 महीने पहले उन्होंने उस पर वार किया था, उनकी कुछ बातों को लेकर कहा सुनी हुई थी। उस समय उसने बड़ी बेरहमी से उसे पीटा था, पाइप से उन्होंने पीटा था और वो बड़ी गंभीर रूप से घायल हुई थी। उसके बाद वह अपने परिवार के पास चली गई थी। तब से उसका परिवार उन्हें बार बार परेशान करता आ रहा है, यानी कि सोनिया का परिवार दिलीप राय को बार बार परेशान करता आ रहा था और उस वक्त वो काफ़ी समझाने की कोशिश किए। बाद में जब सोनिया को लगा कि वह और उसका हस्बैंड थोड़ी समझने लायक है, उनका पारिवारिक संसार जो आगे बढ़ाया जा सकता है, यह सोचकर सोनिया जो है वापस उनके घर पर चली गई और रह रही थी। लेकिन 31 अगस्त को अचानक से जब सोनिया अपने घर पर झुलंत पाई गई, उसके बाद से विवाद जो है वापस से उत्पन्न हो गया और उसे कल पुलिस के कस्टडी में निगरानी में उसके शव को पोस्टमार्टम करने के लिए नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ले आया गया है। आज उनका पोस्टमार्टम है, यानी कि 1 सितंबर को उनका पोस्टमार्टम हुआ है। हालांकि रिपोर्ट आना में बाकी है, लेकिन जो आरोप उसके पति पर लग रहे हैं, इससे उसके जो घर वाले हैं वो काफ़ी डटे हुए हैं और उनका मानना है कि यहाँ पर इस जो घटना है, उस घटना जो हुई है, इसके पीछे जांच काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और ऐसे जांच में किसी भी तरह की कमी ना आए, ऐसा वो उनका जो सोनिया है उनके परिवार वालों का अनुरोध है प्रशासन से, क्योंकि उनका मानना है कि यह एक हत्या है, ना कि आत्महत्या। और हम बात करेंगे दिलीप जी का। दिलीप जी कह रहे हैं कि उनके बीच में काफ़ी सुलह हो गई थी, उनकी पत्नी के साथ उनका मधुर संबंध जो है वो धीरे धीरे स्थापित हो रहा था, लेकिन अचानक से ऐसा क्यों हुआ वो खुद भी इससे हक्के बक्के हैं। उनका कहना है कि उनके परिवार, जो सोनिया का परिवार है, उन्हें काफ़ी लंबे समय से उसके भड़काते आ रहे हैं उनके खिलाफ और इसी बीच में कुछ हो सकता है मानसिक तनाव उनके परिवार वाला की तरफ से दिया गया होगा, इस वजह से उसने इस तरह की सुसाइड की, ऐसा दिलीप राय यानी कि सोनिया के हस्बैंड का बोलना है। लेकिन फिलहाल अभी ये पूरी घटना जांच के घेरे में है, जांच इसकी चल रही है और जांच के बाद ही इसके पीछे की मुख्य वजह है वो क्या है वो आएगी। लेकिन फिलहाल सोनिया अभी दुनिया में नहीं रही, उसके परिवार में वो अपने पीछे 2 बच्चे छोड़ के गए हैं। उनका परिवार फिलहाल काफ़ी शोकाकुल है और हम खबर आजकल से उम्मीद करेंगे कि उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में लड़ने की शक्ति प्रदान करे। और इस तरह की घटना, डोमेस्टिक वायलेंस लगातार हमें सुनने को मिलते हैं। हालांकि वजह किसका है, क्या है, ये आगे पुलिस अपने जांच में पता करेगी, लेकिन इस तरह की घटना पर रोकथाम लगना बहुत ज़रूरी है। तो आप देख रहे थे खबर आजकल और इस खबर के मुख्य प्रायोजक थे एबीजी ट्यूटोरियल्स कोटा सिलीगुड़ी।
आप देख रहे हैं खबर आजकल, बने रहे खबर आजकल पर, और अधिक से अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे पेज को लाइक जरूर कर ले। और क्या कहना है सोनिया के परिवारजनों का, आप इस वीडियो में जरूर सुने और आगे अपनी प्रतिक्रिया आप खुद दें। धन्यवाद। मैं डागापुर में रहता हूँ अभी, और जो जिनके साथ ये घटना घटा है वो मेरा मौसी लगता है, ठीक है। और उनके साथ ये घटना पहले भी घट चुका है, कभी वो बोलती नहीं थी। 3 महीना पहले रिसेंटली हम लोग 498 केस किया था, जिसमें रड उड़ का मार के इंसेंटिव जगह पे नहीं मार के छोड़ के सब जगह मारा। घटा है बहुत मारा रड से। कौन? मेरा मौसा जी मारा। और उनका घर में कुछ हुआ बाटा बाटी, उसके लिए उनको मारा है, मेरा मौसी को मारा है। उसके बाद में आपका मारने के बाद में हुआ, हम लोग घर लेके केस कर दिया। बाद में वो लोग म्यूचुअल किया है कि माफ़ी मांग के लेके गया घर, कि अब तो ये गलती नहीं होगा। तब हम लोग देखा कि चलो घर संसार है, 2 बच्चे हैं, बच जाए तो अच्छा है, ये बोल के हम लोग माफ़ी उसका कबूल कर लिया। पर अचानक अभी सुन रहे 3 महीना बाद में कि सुसाइड कर लिया। जो लड़की इतना मार के सुसाइड नहीं किया, अचानक सुसाइड कैसे कर लेगा? अगर आप लोग बोलेगा तो लास्ट टाइम का FIR सब कुछ है मेरे पास, और म्यूचुअल का स्टेटमेंट प्लस उसका जो मार्क है वो फोटो सब कुछ है मेरे पास। म्यूचुअल स्टेटमेंट नहीं है, वो जो किया वो साइन तो म्यूचुअल का नहीं है, बट लेकिन साइन किया हुआ, माफ़ी मांग के ले गया, हम लोग घर में छोड़ दिया। आदमी लोग सब घर में आया था हम लोग का। अभी आपका मांग क्या है? हमारा मांग यही है, हमको लग रहा कि जितना झगड़ा होता था वो तंग आके इसको मार दिया। लास्ट टाइम जैसा मारा था वो मारने से एक स्टेप कम था, इस टाइम नेक्स्ट स्टेप ले लिया वो लोग। आपका शुभ नाम? राजकुमार साहब। घर? कुमार साहब। घर? डागापुर।